हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि हम जो है किस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करें सीटेट की, जिससे कि जो हमारा सीटेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए हमारे दोनों पेपर। ठीक है। देखिए, आप लोग क्या करते हो, कभी कभी आप दो पेपर के फॉर्म तो भर देते हो लेकिन फोकस आप सिर्फ एक पर ही करते हो, और कहीं ना कहीं उस वजह से आप फर्स्ट को तो क्लियर कर लेते हो बट सेकंड पेपर को क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप 100% मैं इतना श्योर हूँ, अगर आप फॉलो करोगे, बात को ध्यान से सुनना, अगर आप फॉलो करोगे ना, तभी तभी आप जो है उन दोनों पेपर को बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। तो मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, मैंने जो है इसी चैनल पर ग्रो विद शिवी पर CDP की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें 5 क्लासेस हो चुकी हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो 5, जहाँ से हर एक क्लास एक ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो, प्याजे की थ्योरी हो, वाइगोत्स्की की थ्योरी हो, या फिर कोहलबर्ग की। हर एक चीज़ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाई हैं मैंने। और कल जो है EVS की क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर मैथ्स का भी अभी स्टार्ट किया जाएगा। इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर जो है प्रिपरेशन यहाँ से करवाई जाएगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर, जिसका नेम है सोशल साइंस, जो पेपर 2 में है। मैथ्स, पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस की भी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाएगी। अगर आपके पास जो है, अगर आप साइंस साइड से हैं और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको उसकी जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। फिर पेपर 2 के लिए प्रॉपर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने दोनों पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो देखिए, एक उससे पहले मैं आपको कॉमन चीज़ बता देती हूँ। आप सबको पता होगा कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दो हैं। ठीक है। एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। इट वुड बी ग्रेट, ग्रीन। ओके, दो पेपर हैं हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 यानी प्राइमरी के लिए होता है। पेपर 2 अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 जूनियर के लिए होता है। ठीक है। मैंने देखो उससे पहले ही इसका पैटर्न पूरा बता दिया है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप चाहते हो कि सीटेट से रिलेटेड आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। वहाँ से आपका सीटेट को लेकर हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ जो बात है उसी को करते हैं। तो देखिए, पेपर 1 में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहला आपका आता है CDP। दूसरा है, मान लीजिए आपका लैंग्वेज लेके चलते हैं अब हम, हिंदी। एंड सेकंड है आपकी इंग्लिश। ठीक। और चौथा है आपका EVS, और लास्ट है आपका मैथ्स। ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स होकर टोटल यहाँ पर। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। ये देखो स्ट्रेटेजी, मतलब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 किस तरीके से क्वालिफाई करना है, तो वो आपकी सोशल पर भी लागू होगी। ठीक है। अगर आप सोशल यानी आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो इन टिप्स को जो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और हिंदी, और यहाँ भी इंग्लिश, और ये हो गया आपका मान लीजिए आपके पास या तो सोशल है या फिर आपके पास साइंस है। ठीक है, इसको साइंस या मैथ्स है। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि CDP यहाँ भी है, यहाँ भी है, हिंदी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स एज इट इज़ कॉमन हैं। आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है। यानी कि अगर आप CDP पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए आपकी CDP ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है। यू डू नॉट हैव टू नीड लर्न एनीथिंग एडवांस फॉर पेपर 2। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आप CDP के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं तो वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप दोनों की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात करते हैं हिंदी के, तो देखिए हिंदी में यहाँ भी आपसे पैसेज पूछे जाते हैं, यहाँ भी पैसेज पूछे जाते हैं। तो अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है यहाँ भी पेपर 1 को भी कवर कर रहे हैं और पेपर 2 को भी कवर कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बन गई है पैसेज को सॉल्व करने की, पोइट्री को सॉल्व करने की, तो आप पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों को ही हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आपका इंग्लिश में रहेगा, यहाँ भी पैसेज पूछे जाएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ भी आपका सेम चीज़ यूज़ होगी।
क्योंकि पेपर 2 और पेपर 1 में सेम तीनों ही सब्जेक्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF मिल जाएगी आपको फ्री, ठीक। तो वहाँ से आप सीटेट का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का बिल्कुल जो सिलेबस है वो भी डिट्टो सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो चेंज होती है, वो क्या है? वो है आपका क्वेश्चंस का लेवल। पेपर 1 में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो होता है और पेपर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जो लेवल है पेपर 2 में वो हल्का सा अप हो जाता है पेपर 1 के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली क्लास जब अप की जा रही है तो उसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी तो अप होगा, है ना। तो आपको उसके लिए करना क्या है? अभी तो देखिए ये इतनी चीज़ बता दी मैंने, 3 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ हो गए, 3 ही यहाँ हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए आपको उसके लिए क्या करना है, PYQs लगाने हैं। और PYQs आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लगाने हैं। यहाँ पेपर 1 CDP के लगाने हैं, पेपर 2 CDP के, यानी कि जो आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, जो भी आपको थ्योरी पढ़नी है, वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए सेम होगी। और जो आपको PYQs करने हैं वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के अलग अलग करने हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट्स उनमें एक ही यूज़ होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, CDP तीनों में आपको यही सेम चीज़ फॉलो करनी है। बस अब जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए आप आर्ट साइड से हैं तो आपके पास सोशल होगा, और साइंस से हैं तो मैथ्स एंड साइंस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि उसकी प्रिपरेशन जो है आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पेपर 2 में ओनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट पेपर 1 के कॉमन होते हैं। लास्ट बचता है 4 सब्जेक्ट। वो मान लीजिए एक, अगर आप आर्ट्स से हैं, ये हो गया सोशल, यहाँ पर आ गया आपका साइंस, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए देखिए, ओनली क्वेश्चंस करने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे ही आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, उसके बाद जो है आपको PYQs करने होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, कहाँ तक के? 6 to 8 तक की NCERT पढ़ लीजिए बस। अगर आप 6 to 8 तक की NCERT के कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो इतना मैं बोल सकती हूँ कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है। कभी कभार क्या हो जाता है कि थोड़ा सा लेवल अप करके वो 2-3 क्वेश्चंस को उसमें ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। तो वो एक रेयर केस है। अदरवाइज जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 6 to 8 तक की NCERT में से पूछे जाते हैं, चाहे वो सोशल हो या फिर वो साइंस हो। तो आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 सब्जेक्ट सेम है, उनको एक साथ तैयार करना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। PYQs दोनों के पेपर के अलग अलग लगाने हैं, पेपर 1 के भी लगाने हैं, पेपर 2 के भी लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेपर के CDP के लगा के बैठ गए, पेपर 1 के, पेपर 2 के भी लगाइए, क्योंकि तभी आप उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और तभी वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की स्ट्रेटजी कि आप किस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 को एक साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, और काफ़ी लोग करते भी हैं। तो आशा करती हूँ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप भी जो है अपना CTET फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।